ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका अपने पावन आध्यात्मिक चैनल पर। श्रावण मास का महीना भगवान शिव की आराधना का अनुपम समय और इसी माह की अमावस्या तिथि आध्यात्मिक ऊर्जा और पितृ शांति का विशिष्ट अवसर। आइए जानते हैं श्रावण अमावस्या के दिन किए जाने वाले व्रत, पूजन एवं इसकी पौराणिक कथा के बारे में। श्रावण महात्म्य 25वां अध्याय। श्रावण अमावस्या को किए जाने वाले पिठोरी व्रत का वर्णन। ईश्वर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करूंगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को होता है। जो यह घर है वह सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसीलिए इसे पीठ कहा गया है और पूजन में वस्त्र मात्र के समूह को आर कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम पिठोर है। अब मैं उसकी विधि कहूँगा, सावधान चित्त होकर सुनिए। भीत दीवार को ताम्रवर्ण, कृष्णवर्ण अथवा श्वेतवर्ण धातु से पोत करके बुद्धिमान को चाहिए कि यदि ताम्रवर्ण से पोता गया हो तो पीले रंग से, कृष्ण वर्ण पर श्वेत रंग से अथवा श्वेत वर्ण पर कृष्ण वर्ण से चित्र बनाए, अथवा श्वेत पीत से लाल से, काले या हरे वर्ण से चित्र बनाए। मध्य में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तीर्ण भीत पर संसार की अनेक चीजों को चित्रित करें। चतुशाला सहित पाकालय, रसोई घर, देवालय, शयनागार, 7 खजाने, स्त्रियों का अंतःपुर जो महलों तथा अट्टालिकाओं से सुशोभित तथा साल के वृक्षों से मंडित हो, चूने आदि से दृढ़ता से बंधे पाताड़ों तथा ईंटों से सुशोभित हो और जिसमें विचित्र दरवाजे, छत तथा क्रीड़ा स्थान हो, इन सबको चित्रित करें। बकरियां, गाय, भैंस, घोड़े, ऊंट, हाथी, चलने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारी गाड़ियां, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंच, इन सब का अंकन करें। स्वर्ण, चांदी, ताम्र, सीसा, लोहा, मिट्टी तथा पीतल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंगों वाले पात्रों को लिखें। शयन संबंधी जितने भी साधन हैं, चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्य और भी शुभ पक्षी, पुरुषों तथा स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण, बिछाने तथा ओढ़ने के जो वस्त्र हैं, यज्ञ के जितने भी पात्र होते हैं, मंथन के लिए 2 स्तंभ एवं 3 रस्सियां, दूध, मक्खन, दही, तक्र, छाछ, घी, तेल, तिल, इन सभी को भीत पर लिखें। गेहूं, चावल, अरहर, जौ, मक्का, वाटानल एक प्रकार का अन्न होता है। चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, कांगनी, तिल, कोदो, कातसी नामक अन्न, सावा, चावल, उड़द, ये सभी धान्य वर्ग भी अंकित करें। सिल, लोढ़ा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुषों तथा स्त्रियों के सभी वस्त्र, बांस तथा तेल के बने हुए सूप आदि, उखली, मूसल, गेहूं आदि पीसने तथा अरहर आदि दलने के लिए, 2 यंत्र, चाकी तथा दरैता, पंखा, चवर, छत्र, जूता, 2 खड़ाऊं, दासी, दास, नौकर, पौसी वर्ग, तीर्ण आदि पशुओं का आहार, धनुष, बाण, शतग्नि, एक अस्त्र विशेष, खड्ग, भाला, शक्ति, बर्छी, ढाल, पाश, अंकुश, गदा, त्रिशूल, भिंदीपाल, तोमर, मुदगर, परशु, फरसा, पट्टिस, भुसुंडी, परिग, चक्र यंत्र आदि, जल यंत्र, दावात, लेखनी, पुस्तक, सभी प्रकार के फल, छुरी, कतरनी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, बिल्वपत्र, तुलसी दल, मसाल, दीपक तथा दीवट आदि अनेक साधन, अनेक विध खाने योग्य साग तथा पकवानों के जितने भी प्रकार हैं, उन सबको लिखें। साथ ही जो वस्तुएं यहाँ नहीं कही गई हैं, उन सबको भी भीत पर यानी दीवार पर लिखें। मनुष्य यहाँ कितना लिख सकता है और मैं कितना कह सकता हूँ, क्योंकि एक एक पदार्थ के सैकड़ों तथा हजारों भेद हैं। 16 उपचारों से इन सभी का पूजन होना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध,
द्रव्य, पुष्प, धूप तथा चंदन अर्पित करें। ब्राह्मणों, बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं। तत्पश्चात पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करें, मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे शांब शिव, हे दयासागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथ पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करके बाद में उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें घृत तथा बिल्वपत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम होता है। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम ग्रह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। हे वत्स, तत्पश्चात आचार्य की पूजा करें और भूयसी दक्षिणा दें। इसके बाद व्यक्ति को चाहिए कि इष्ट बंधुजनों तथा कुटुंब के साथ स्वयं भोजन करे। इस प्रकार विधान के किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो जो वस्तुएं उसे परम अभिष्ट होती हैं, उन सबको वह पा जाता है। हे वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन कर दिया। इस व्रत के समान सभी मनोरथों तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिव जी की प्रसन्नता करने वाला न कोई व्रत हुआ है और न तो होगा। मनुष्य इस व्रत में भीत पर जो जो वस्तु चित्रित करता है, उसको निश्चित रूप से प्राप्त करता है। श्रावण मास का प्रत्येक दिन अपने भीतर अपार आध्यात्मिक ऊर्जा और पुण्य संचित किए रहता है, और जब यह मास अमावस्या से मिल जाए तो वह तिथि बन जाती है पितरों की शांति, संतानों के कल्याण और कुल वंश की रक्षा का महान अवसर। श्रावण अमावस्या पर किए जाने वाला पिठोरा व्रत न केवल पितृ शांति का माध्यम है, बल्कि गृहस्थ जीवन में संतुलन व संतोष लाने का भी उपाय है। इस व्रत की महिमा स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। आइए सुनते हैं वह दिव्य पौराणिक कथा। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, नाथ, स्त्रियों को यदि संतान संबंधी दुख हो, पितृदोष से कष्ट हो या गृह में असंतोष व्याप्त हो तो वे क्या उपाय करें जिससे जीवन में शांति और समृद्धि लौटे। भगवान शिव ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे पार्वती, श्रावण मास की अमावस्या को जो स्त्री पिठौरा व्रत करती है वह संतान, सुख, पितृ संतोष और गृहस्थ शांति सब प्राप्त करती है। अब मैं तुम्हें इस व्रत से जुड़ी एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है। मालव नगर में मालती नामक एक ब्राह्मण कन्या का विवाह एक श्रेष्ठ कुल में हुआ। विवाह के वर्षों बाद भी उसे संतान नहीं हुई। उसने अनेक व्रत किए, देवताओं की पूजा की, लेकिन फल प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन वह वन में जल लेने गई। वहां उसने एक वृद्धा को पिठौरा व्रत करते देखा। वृद्धा के पास 6 पुत्र, 3 पौत्र और भरा पूरा परिवार था। मालवती ने पूछ लिया, माता जी, आपने कौन सा पुण्य कार्य किया जिससे आपको इतनी संतानों का सुख प्राप्त हुआ? वृद्धा बोली, बेटी, यह सब श्रावण अमावस्या को किए गए पिठौरा व्रत का फल है। इस दिन पिठौरा माता की कथा सुनना, उनके प्रतीक चिन्ह बनाना, पिठौरा भोज कराना और दीप दान करना शुभ माना गया है। स्वयं भगवान शिव ने इस व्रत की महिमा बताई है। मालवती ने विधि पूर्वक उसी दिन से व्रत आरंभ किया। अगले वर्ष उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे उसका घर किलकारियों से गूंजने लगा। वह हर वर्ष यह व्रत करती रही और अंततः वृद्धावस्था में उसने स्वर्ग प्राप्त किया। श्रावण अमावस्या का यह व्रत न केवल पितरों की आत्मा को शांति देता है, बल्कि जीवन में शुभता, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति भी लाता है। आइए हम भी इस दिव्य तिथि पर व्रत, पूजन और तर्पण कर पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। हर हर महादेव। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धन और प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और इस कथा को अपने परिजनों के साथ अवश्य साझा करें। जय भोलेनाथ। इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तजनों को भोलेनाथ हर मनोकामना से पूर्ण करे। हर हर महादेव।